नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है RNTV नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल में आयोजित एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना और प्रशिक्षण के माध्यम से सरकारी सेवाओं को और भी प्रभावी बनाना बताया गया। कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रशासनिक सुधारों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया है। प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि परिवार का सीधा आरोप है कि इस मामले में उसकी हत्या की गई है और कोचिंग सेंटर के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाले गए हैं, वो भी देखेंगे। और सीसीटीवी फुटेज में जो के आधार पर शासन की व्यवस्थाओं में एक विभाग में ये जो चेतना लाने का प्रयास किया है, सच में मुझे भगवत गीता भेंट की है। विक्रांत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। गीता में सब कुछ है, वो सारी प्रश्नों के उत्तर भी है, वो आनंद भी है। उसका 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान अध्याय है और ज्ञान विज्ञान अध्याय में परा और अपरा के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए जब बताते हैं, ये 5 तत्वों से बना ये हमारा पंच महाभूतों के बारे में हम सब जानते ही हैं, लेकिन 5 तत्वों के साथ उन्होंने इसमें 3 तत्व और जोड़े हैं, जिसको अपरा के माध्यम से माना गया। वो मन, बुद्धि और अहंकार, इससे जोड़ करके ये 8 तत्वों को उन्होंने अपरा और परा मतलब आत्मा से चेतना की तरफ ले जाते हैं। चैतन्य हमारा शरीर जो जोड़ करके बात करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जब इन 5 तत्वों के अंदर देखते, तो मैं अभी विक्रांत जी से बात कर रहा था कि 5 तत्वों के अंदर भी साइंस की और अंदर की बहुत अद्भुत बात है, जिसपे हमारा ध्यान कम जाता है। हमने कहा उदाहरण के लिए 5 तत्व ऐसे 5 तत्व है जिनके अंदर वो 5 के अंदर चारों समाहित है। अब उदाहरण के लिए अगर हम आकाश की बात करें, पृथ्वी की बात करें, जल की बात करें, वायु की बात करें, तो जैसे उदाहरण के लिए हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में हमको चारों चीज मिल जाती है। तो पृथ्वी तो एक तत्व हो ही गई। अब अंदर जाओ तो क्या होगा? जल उसके अंदर है, जल भी है और जल के अंदर आजकल समुद्र में ज्वालामुखी फटते हैं, अग्नि भी आ गई। वैसे तो हमको मालूम है, उसका ध्यान बताने की जरूरत नहीं। अब बचा क्या? वायु तो है ही। बिना पृथ्वी के हम सब ठंड गर्मी बरसात भूल जाएंगे। वायु पे पृथ्वी का एहसास तो उनके कारण से ही है। और आकाश में तो पृथ्वी घूम ही रही है। तो ये हमारे लिए 5 तत्व एक तत्व के अंदर आ गए और क्रमशः ऐसी सारी चीजों के लिए है। लेकिन इन सारी बातों के साथ करते करते हम सब जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये विभाग की कार्यशाला यहाँ से चालू हो रही है। हमको ये सारे मिले हुए तत्वों के साथ आधुनिक सृष्टि में विज्ञान के सुसंगत प्रयोगों के आधार पर मन को उसके लायक बनाए रखे कि हाँ, मुझे काम करना है, पूरी क्षमता के साथ करना है और क्षमता योग्यता के साथ करते हुए ये सारे विभाग के अंदर जब मैं वो काम करके दिखाऊं तो लगे कि हाँ, ये मेरे काम के आधार पर मेरी पहचान बनती है। भले वो सांदीपनी विद्यालय हो, भले वो अपना इतने प्रकार के काम आपने किए हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी के, और सच में आप तो भाग्यशाली हो। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से भास्कराचार्य के आधार पर आपने खुद ने पिछली बार भी और आज भी आपने कोट किया कि हमारा एक पैसा नहीं लगा और हमको मार्गदर्शन पूरा मिल गया। लेकिन मार्गदर्शन मिलने और लाने देने में भास्कराचार्य के पीछे कोई विक्रमादित्य भी तो है कि नहीं? अगर विक्रमादित्य नहीं हो तो भास्कराचार्य पे प्रश्न खड़ा हो जाए। सरकारी टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी व्यवस्था इतनी कष्टकारी है कि इन सारी बातों को करने के लिए सरल तरीके से, लेकिन आपके अंदर जैसे मैंने कहा मन, बुद्धि और विनम्रता, अहंकार हटा दिया। आपने विनम्रता के साथ इन सारी बातों को एक्सेप्ट करा कि हाँ, अपने इस विभाग को चलाते चलाते क्या क्या सहायक हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। मैं तो ये आश्चर्य, इतने सारे इंजीनियरों को इतनी सारी ज्ञान की बात के साथ बातचीत में कितना अच्छा समय निकाल रहे हैं। ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो इंजीनियर ज्ञान के ही साक्षात प्रतिमूर्ति है,
लेकिन इंजीनियरों के साथ इतनी प्रकार की बातें जुड़ गई कि बता नहीं, उसको बोलते शर्म आती, बड़ा खराब लगता है। इंजीनियर वो जो आप कल्पना करो और वो साकार रूप दे दे। साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है इंजीनियर। ये आज के समय की बात। हम तो केवल बताएं कि हाँ हमको ये चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो आप चाहो, स्टेडियम चाहिए, वो सब कुछ देता है। लेकिन देने के साथ उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और शासन की व्यवस्था के आधार पर हमारे सारे संसाधनों के साथ जो सीमाएं बांधी हुई है, उन सीमाओं के अंदर आपने कहा उसका एस्टीमेट भी प्रॉपर होना चाहिए, उसका दस्तावेजीकरण भी प्रॉपर होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पे भी निगाह रखनी चाहिए। और ये भी एक चुनौती रहती है, इधर जनता अलग परेशान करती है, दूसरे प्रेस वाले अलग आते हैं और ठेकेदार मानता ही नहीं है, ये भी एक संकट है। ये सारी चुनौती है और उन चुनौती में अभी जनप्रतिनिधि को खड़ा ही नहीं करा मैंने। तो मैंने 5 तत्व बाहर बताए, 5 तत्व अंदर विभाग में भी। अभी इसी में से हमको रास्ता भी निकालना है। लेकिन इसके साथ आपने तमाम प्रकार के, कितने प्रकार के एमओयू किए। सच में आज यहाँ पर एमपीआरडीसी ने, बीडीसी ने, हमारे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, आईआईटी मुंबई, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू किए। और ये ज्ञान, शोध, आधुनिक तकनीक, कई प्रकार के आपने, यहाँ तक कि ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट को भी एक्सेप्ट किया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी को बधाई देना चाहता हूँ। सच में हम अपने काम और अपने काम के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान, सबसे अच्छे तेज गति से काम करने वाले राज्य के साथ हमारे सारे मंत्रालय में हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस तरह से सोच के आगे बढ़ रहा है। मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आभार प्रस्तुतिकरण के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में 4 दिवसीय वन मेला का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले ये मेला भोपाल में आयोजित किया जाता था, लेकिन अब इसे राज्य के अन्य हिस्सों में भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन मेला का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण और वनों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस मेले में वन विभाग की विभिन्न योजनाओं और पौधों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस मेले में सक्रिय भागीदारी करने और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। हमारा राज्य वनांचल क्षेत्र का बहुत बड़े, एक तरह से राज्य का 1/3 हिस्सा वनांचल से आच्छादित है। ऐसे में आदिवासी जनजाति, वनवासी जनजाति और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वन औषधियों के आधार पर उनके उत्पादों को ठीक से बिक्री मिले, उनको आजीविका में मदद मिले, आर्थिक रूप से ताकत मिले, इसलिए वन मेला बीते समय से भोपाल में आयोजित किया जा रहा था। अब इसको बाकी राज्य के हिस्सों में भी लगाने का निर्णय किया है। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उज्जैन में बहुत बड़ा एक तरह से यात्रियों का एक मेला लगता है। बड़ी संख्या में विक्रमोत्सव के दरमियान भी यहाँ कई प्रकार के आयोजन होते हैं। ऐसे में वन औषधियों का 4 दिन का मेला 12 से लेकर 16 फरवरी तक दशहरा मैदान पर लगाया जा रहा है, जहाँ हमारी एक तरफ वन औषधियाँ भी है, इसी प्रकार से औषधियों के साथ वन उत्पाद भी यहाँ प्रदर्शित किए जा रहा है। शहद के भी विविध प्रकार के अलग अलग क्वालिटी के साथ स्टॉल, अलग अलग स्वयं सहायता समूह और कई हमारे आदिवासी अंचल के भाइयों बहनों द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं। बांस के अद्भुत खिलौने और खिलौनों के साथ साथ लकड़ी के विभिन्न प्रकार के खिलौनों के साथ अपने दैनिक उपयोग के सोफा सेट, डाइनिंग सेट, अलग अलग प्रकार के फर्नीचर, ये कई रचनाएं देख करके मन खुश हो जाता है और वो केवल यहीं मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमारे अपने उज्जैन और उज्जैन आने वाले सभी यात्रियों के लिए ये 4 दिन का समय अद्भुत रहने वाला है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, साथ में माननीय विधायक रंजन कालूहड़ा जी,
माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, हमारे सभी मंच पर उपस्थित अतिथियों के सहित हमने उद्घाटन भी किया, अलग अलग प्रकार के आनंद भी लिए। और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आइए हमारे आदिवासी अंचल भाई बहनों की आजीविका बढ़ाने के लिए और इन वन औषधियों की जो लाभ मिल सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वैद्य भी बैठेंगे, आयुर्वेद की दवाइयों से जुड़े हुए चिकित्सक भी बैठेंगे, मरीजों की जांच भी करेंगे, जिस प्रकार का उपचार दे सकते हो उपचार देने की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इसका समूचा आप सब लाभ उठाएं, इसी अपील के साथ मेरी अपनी बधाई। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में कहा कि यह परंपरा पिछले 20 वर्षों से लगातार चल रही है और गंगा दशहरा तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि महाकाल शहर में शिवरात्रि के अवसर पर लंबी श्रृंखला में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना है। उन्होंने शहरवासियों और श्रद्धालुओं से इन आयोजन में भाग लेने और धार्मिक अनुशासन का पालन करने का आग्रह किया है। लेते आए और विक्रम उत्सव से लेकर गंगा दशमी तक का एक लंबा अलग अलग कार्यक्रमों का सिलसिला यहाँ से प्रारंभ हुआ। शिवरात्रि के अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी से सम्राट विक्रमादित्य का 2000 साल पुराना गौरवशाली अतीत जो शासन के सभी सूत्रों के साथ आज भी लोगों के दिल में जीवित है। जब न्याय की बात हो, दानशीलता की बात हो, धर्म के आधार पर अपने जीवन की पद्धति की बात हो, वीरता की बात हो, गंभीरता की बात हो, जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रम और पुरुषार्थ लेकर के एक ऐसा सम्राट विक्रमादित्य अपने जीवन काल में 2000 साल पहले शासन चलाते हैं, जिनको दुनिया आज भी उनके शासन के सूत्रों के बलबूते पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शासनकर्ताओं में से मानते हैं। भगवान राम के काल को विक्रमादित्य के काल से तुलना करके हर काल में परवर्ती राजाओं ने विक्रमादित्य के समान सुशासन की कल्पनाएं की है। मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रमादित्य के विक्रमोत्सव के दरमियान होने वाले कार्यक्रमों से हमारी सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत से भी लोग परिचित होंगे और विक्रम की नगरी से आकर के जुड़ने का एहसास रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी झूठे हैं और उन्हें किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। वे लगातार देश के हितों के खिलाफ बोलते हैं और झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उनका मकसद देश को गुमराह करना। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं और भारत यूएस ट्रेड डील के तहत किसानों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की मजबूती उन्हें कभी रास नहीं आई। वे तो देश विरोधी बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो में झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो झूठ बोलकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमेशा से किसान हितैषी रहे। उनका हर निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। उनकी योजनाओं ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है, उस समझौते में भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे अनाज उत्पादक किसान गेहूं, चावल, मक्का, सोया, मोटा अनाज पैदा करने वाले किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। हमारे प्रमुख फल और सब्जी उत्पादक किसानों के हितों को भी इस समझौते में पूरी तरह संरक्षित किया गया है। पोल्ट्री के लिए, डेयरी के लिए, डेयरी उत्पाद के लिए देश के दरवाजे नहीं खोले गए। सच्चाई तो यह है कि हमारे मसाला उत्पादक
किसानों को नया विशाल बाजार मिलेगा। मसाला, कॉफी, चाय, मरीन उत्पाद सहित अनेकों वस्तुओं को नया बाजार मिलेगा। हमारा निर्यात बढ़ेगा, जिससे किसानों को फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। टेक्सटाइल के निर्यात से हमारे कपास उत्पादक किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। मोदी जी का हर निर्णय किसान के हित में है। राहुल जी, झूठ बोलकर कभी किसानों का भला नहीं किया जा सकता। किसानों का भला होगा सच्चे और किसान हितैषी फैसलों से, जो श्री नरेंद्र मोदी जी सदैव करते आए हैं। आप कितना भी झूठ बोलें, भ्रम फैलाएं, देश को नीचा दिखाएं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण होकर रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है। नरसिंहपुर जिले के पमरी गांव में एक बेहद खास खबर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। बता दें कि नन्ही रिपोर्टर छवि विश्वकर्मा ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से इंटरव्यू किया, और जो सवाल उन्होंने उठाए उससे मंत्री खुद हैरान रह गए। बता दें कि सिर्फ मासूमियत ही नहीं, बल्कि उनकी सूझबूझ और सीधे सवाल ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा पैदा कर दी है। इस इंटरव्यू में छवि ने मंत्री से स्थानीय मुद्दे, विकास योजना और बच्चों के अधिकारों पर सवाल किया, और उनका सीधा साधा अंदाज देखकर हर कोई दंग रह गया। सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू के वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और लोग छवि की तारीफ कर रहे हैं। कॉलेज में आयोजित वैलेंटाइन डे कार्यक्रम के दौरान अचानक से तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। डीसीपी ने बताया है कि कैंपस में प्रोग्राम चल रहा था, तभी एक हिंदू संगठन ने वेन्यू में तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने स्टूडेंट्स को उनके माता पिता के पास सौंप दिया है। पुलिस और कॉलेज प्रशासन की जांच जारी है। कॉलेज की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी, और इस मामले में सुरक्षा और शांति बनाए रखने का आग्रह लोगों से किया गया है, और इसके साथ ही सभी पक्षों से पूछताछ जारी है। और इसके साथ ही इंदौर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कॉलेज में वैलेंटाइन डे के कार्यक्रम के दौरान तोड़फोड़ देखने को मिली है। हिंदू संगठन द्वारा ये तोड़फोड़ की गई है, और इसके साथ ही बता दें कि अब पूछताछ की जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और कॉलेज परिसर में भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही इंदौर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वैलेंटाइन डे कार्यक्रम के दौरान तोड़फोड़ की घटना देखने को मिली है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से गार्ड कर्मियों के साथ ये हिंदू संगठन के युवक मारपीट और तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि ये युवक यहाँ पे हुड़दंग मचा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे वैलेंटाइन डे के दिन बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इसके साथ ही बता दें कि सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा है, और कॉलेज परिसर में भी अब काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, और सभी से पूछताछ की जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में डंडे लेकर ये युवक कॉलेज परिसर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही गार्ड कर्मियों से बदसलूकी यहाँ पे की गई है, और इसके साथ ही सवाल जवाब अब प्रशासन दोनों पक्षों से कर रहा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व से पहले महाकालेश्वर मंदिर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। मंदिर परिसर में रोशनी और सजावट ने भक्तों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालु शांति और भक्ति के साथ दर्शन कर सकें। और इसके साथ ही बता दें कि महाशिवरात्रि से पहले महाकालेश्वर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है, और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की गई है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं
हैं, जहां विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा और इसके साथ इस अवसर पर पूरी उज्जैन नगरी शिवमय हो गई है और मंदिर को भव्य रोशनी और लाइटों से सजाया गया है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के मौके पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मंदिर प्रशासन के अनुसार इस बार महाकाल मंदिर के पट लगातार 44 घंटे तक दर्शन के लिए खुले रहेंगे। 15 फरवरी सुबह 6 बजे से दर्शन प्रारंभ होंगे, जो 16 फरवरी सुबह तक बिना किसी अवकाश के जारी रहेंगे। 16 फरवरी को दोपहर 12 बजे विशेष भस्म आरती के साथ शिवरात्रि का समापन होगा। और अगर बात करें प्रशासन की तो बता दें कि यहाँ तमाम व्यवस्था की गई है और पुलिस प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का अनुमान लगाया है। इसको लेकर पुलिस कंट्रोल रूम के एडीजी की अध्यक्षता में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संबंधी बैठक भी आयोजित की गई है, जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर को लाइटों से सजाया है, जो जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। विजय एकादशी के पावन अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया है। सुबह सुबह मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है और यहां सभी ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए और स्थानीय भक्तों ने इसे अपने जीवन में मंगलकारी अवसर बताया है और इस दौरान सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा न हो। और ये खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहाँ सभी भक्तों ने बाबा महाकालेश्वर के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सभी ने लंबी लंबी कतारों में लगकर यहां बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया है। प्रशासन ने इस दौरान तमाम व्यवस्था की ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भस्म आरती की जा रही है बाबा महाकाल की और इस दौरान बाबा महाकाल ने सभी भक्तों को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए हैं और इस दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव की जयकारे गूंजते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें सुरक्षा की तो यहाँ तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।